अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेहमान ख़ास के साथ मैं हूं उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं पाक मीडिया न्यूज़। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख खुर्रम आफ्ताब साहब, जो चेयरमैन हैं डायनामिक कॉरपोरेशन के, और 2019 में इनके जस्टिस ऑफ पीस के नोटिफिकेशन भी निकाले गए जो सीएम की तरफ से जारी किए गए। इनके 3 बार नोटिफिकेशन निकलने के बावजूद होम सेक्रेटेरिएट के सर पर जूं तक ना रेंगी। तो मज़ीद हम अपने मेहमानों से जानते हैं कि वो इस मुताल्लिक़ हमें क्या बताते हैं। जी शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने इतने शॉर्ट टाइम में कॉल की और आपने सारा इंतज़ाम किया टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग पेंडिंग इशू। उसमें बस ये था सर, मेरा तो एक ताल्लुक एक कारोबारी बरादरी से है। वी बिलोंग टू द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और हमारा बस यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी इस मुल्क के लिए अच्छा कर सकें तो वो कर जाएं जी। और हम लोग बहुत इस मुल्क की भी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और टैक्स कल्चर को करते हैं कि टैक्स पर ज़्यादा होने से लोग टैक्स पे करें। और इस मुल्क में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए, ये एक इंतहाई अच्छे इंसान है जी। इन जैसा डेडिकेटेड और ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ना पहले कभी आया और आगे भी मुझे 100 साल में नज़र नहीं आता कोई पाकिस्तान में ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। तो ही इज़ डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेरी गुड वर्क है और उनका विजन और बहुत अच्छा है। जिस तरह उन्होंने कोविड का भी जिस तरह कंट्रोल किया, पाकिस्तान में पूरी दुनिया जब बंद थी तो पाकिस्तान में काम हो रहा था, पाकिस्तान में उन्होंने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया और हमारी आवाम ने भी उनका साथ दिया जी। अच्छा खुर्रम आफ्ताब साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने आपके नोटिफिकेशन जारी किए चीफ जस्टिस ऑफ पीस के, तो इसके मुताल्लिक सबसे पहले आप बताएं कि ये क्या मामला था कि जो अभी तक आपका पेंडिंग चल रहा है। अच्छा जी, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल कर लिया और ये लॉन्ग पेंडिंग भी है। असल में इशू ये कि एक हमारे मुल्क में पहले तो हम लोग इस बात को समझें जस्टिस ऑफ पीस होता क्या है, उसका किरदार कैसे काम किया है। जस्टिस ऑफ पीस इज बेसिकली ए सोशल वेलफेयर पोस्ट। ठीक हो गया। और जस्टिस ऑफ पीस बेसिकली एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है। वो हुकूमत को अपडेट करता है कि अगर किसी भी जगह क्राइम सीन हो रहा है तो वो पहले हुकूमत को बता देता है। या किसी भी जगह कुछ गलत चीज़ हो गई है तो उसके ऊपर वो देन एंड देयर एक्शन ले सकते हैं। और ये अदर देन द जुडिशरी लोग होते हैं। तो सबसे पहले 2019 में मुझे नॉमिनेट किया, मुझे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का 2019 में ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा और उन्होंने मेरे नेगेटिव इशू किए। और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पार्लियामेंट और पाकिस्तान सेक्रेटरी लॉ से इसकी राय ली, जिसके ऊपर सेक्रेटरी लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने उनको पॉजिटिवली रिप्लाई किया और उन्हें ये बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेट होता है होम डिपार्टमेंट, तो आप इसे वहाँ पर प्रोसीड करें। ठीक है। तो फिर हम उसे फॉलो अप करते गए। तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने होम सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को डायरेक्टिव इशू कर दिए कि इज द डिजायर एंड द विश ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब टू अपॉइंट मी एज अ जस्टिस ऑफ पीस। लेकिन उसके बाद आज के दिन तक आप अंदाज़ा लगाएंगे वो कुछ भी नहीं हुआ और बल्कि ये इंतहाई होगी। उसके बाद 3 दफ़ा और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है हमारे एडिशनल चीफ होम को डायरेक्टिव इशू कर चुके हैं। अच्छा, 3 दफ़ा? हाँ, ऑलरेडी 3 टाइम्स जो है जी डायरेक्टिव इशू किए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। ठीक है। टू अपॉइंट मी एज अ जस्टिस ऑफ पीस जी। और जिसके उनके अपने जो सारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट, सब ने अप्रूवल्स दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ से नोटिफिकेशन इशू नहीं होता। ठीक है। अब क्योंकि अगर वहाँ से नोटिफाई नहीं होता तो आई कैन नॉट, मैं अपना किरदार अपना कोई काम करने के एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा। तो अब मेरी नोटिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है होम डिपार्टमेंट। इस बात को 2 साल हो गए हैं। अच्छा शेख साहब, आपने अभी कहा कि सीएम साहब ने 3 दफ़ा जो नोटिफिकेशन दोबारा भेजे, लेकिन क्या सेक्रेटरीट ने अभी तक उसको रद्दी की टोकरी में डाल के रखा है या आगे भी उन्होंने कोई प्रोसेस किया है? जबकि ये आपने अभी बताया कि ये कानून भी पास है, इसके मुताबिक मैं जस्टिस ऑफ पीस जो है ना वो बन सकता हूँ। सर ये तो कानून देखा ना, लॉ बुक में लिखा हुआ है जी। और लॉ बुक में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने सूबे का एक सिटीजन को अपॉइंट कर सकता है जस्टिस ऑफ पीस। और जिसके ऊपर ही अंडर द लॉ बुक उन्होंने लॉ बुक को फॉलो करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कई दफ़ा होम सेक्रेटरी को ये लिखा है कि आप इसे, क्योंकि ये डिज़ायर, ये विश है कि मेरे अपॉइंटमेंट की। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है वो ये कहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि वज़ीर ने उनको लिखा क्या। और अच्छा। हमने तो मेरी जब लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई, कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आती वज़ीर ने लिखा क्या।
और दूसरी बात ये कि चले ठीक है उन्होंने मुझे लिख दिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर से उनकी राय ले लूँ कि मुझे वो बताएं कि मैं क्या करूँ। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। और मैंने सेक्रेटरी होम से लास्ट मुलाकात में ये कहा था कि सर आपने जो करना है वो तो चीफ मिनिस्टर आपको 3 दफ़ा कह चुके हैं। तो कह रहे हैं यार होम अगर कह चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक दफ़ा उनसे राय ले लूँ, उसमें क्या हर्ज है। तो मैंने एक और लेटर लिख दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कि मुझे बताया जाए कि मैं अब क्या करूं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो पंजाब के इतने बड़े सूबे का चीफ सेक्रेटरी है, वो सीएम ऑफिस के जूनियर ऑफिसर से राय और एडवाइस मांग रहा है। अच्छा, तो फिर इस मुल्क का बताना फिर गरीब का क्या हाल होगा इस मुल्क में। तो बाकी जबकि एडिशनल सेक्रेटरी होम जो है वो बड़े अच्छे इंसान है, नॉलेजेबल है, विजनरी हैं, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उनका क्या है कि वो अभी भी ये कहते हैं कि मैंने उनसे राय लेनी है, जबकि सीएम ऑफिस 3 दफ़ा उनको कह चुका है कि उन्होंने क्या करना है। जी नाजरीन, यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम है जो आपने गौर करनी है। सीएम साहब ने 3 दफ़ा ये बात कही है कि ये जस्टिस ऑफ पीस के नोटिफिकेशन है, इनको प्रोसीड किया जाए, लेकिन होम डिपार्टमेंट के सर पर अभी तक जू नहीं रेंग सकी। ऐसा क्या मामला है या ऐसी क्या बात है कि वो सीएम साहब के ऑर्डर को ठुकरा रहे हैं? अगर सीएम साहब जस्टिस ऑफ पीस के नोटिफिकेशन को होम डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ने दे रहा तो आम आवाम जो है उसको किस तरह से इंसाफ मिलेगा? वो हुकूमत से क्या तवक्का रख सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। तो ये जब देखें अभी ये शेख खुर्रम आफ्ताब साहब ने बताया है कि इनका नोटिफिकेशन 2019 में किया गया। और एक मज़े की बात बताता हूँ, ये एक नहायत ही नफीस इंसान है जो विदाउट ऑफ सैलरी कोई एनी हुकूमत के जितने भी बचन हैं उसे हटकर ये काम। सर इसके मतलब थोड़ा सा बताइएगा, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस का नोटिफिकेशन आपका हुआ है इसके अंदर कोई सैलरी डिमांड या कोई घर या गाड़ी की भी डिमांड थी? नहीं, बिल्कुल। ये जो मेरा नोटिफिकेशन है इसके ऊपर जो हमारी पहले ही बात हुई थी कि ये एक ऑनरी पोस्ट है, इसके ऊपर कोई सैलरी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। हुकूमत के किसी भी किस्म के कोई मुराद मैं नहीं ले रहा हुकूमत से। तो इसमें हुकूमत के एक्शन के ऊपर कोई वो नहीं है, हुकूमत के जी कोई इस पे वो नहीं है कि हुकूमत है मुझे ये देना है या वो देना। हुकूमत से हम कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे। ये हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो वो हम करना चाहते हैं। हमारी से हुकूमत से कोई डिमांड नहीं है हमें गाड़ी दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, ऑफिस दिया जाए, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमें सिर्फ काम करने दिया जाए। और वो काम करने हमें क्यों नहीं दिया जा रहा या होम सेक्रेटरी को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि वज़ीर आला नंबर ऑफ टाइम्स उनको ये कह चुके हैं कि आप ये करें, तो वो ये नहीं करते, उसे इम्प्लीमेंट वो नोटिफाई नहीं करते। कई दफ़ा डायरेक्टिव्स जो हो चुके हैं और उनके अपने ही सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट ने भी अप्रूव कर दिया लेकिन वो फिर भी नोटिफिकेशन आज के दिन तक इशू नहीं हो सका होम डिपार्टमेंट से। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आपने जो होम सेक्रेटरीट है यहाँ पे कितने चक्कर लगाए और आपकी किन से बात हुई और उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी करवाई? मेरे तो कई दफ़ा सिविल सेक्रेटरीट में चक्कर लगे हैं और मेरे कई दफ़ा चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी मुलाकातें हुई हैं। और अभी भी रिसेंटली भी लास्ट वीक मेरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मुज़फ़्फ़र नसरुल्लाह खान साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव कहा और ही वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट टू इशू द नोटिफिकेशन। लेकिन आए दिन पिछले जो अरसे में पिछले 1-1.5 साल में कई दफ़ा जो मुलाकात हुई हैं तो महसूस ऐसा ही हुआ है कि सब ने अच्छी बातें की है लेकिन ऐसे जैसे लॉलीपॉप भी दी है। अच्छा, की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बत्ती के पीछे ही इन्होंने रखा है। अब ऐसा लगता है कि ये आपस में डिपार्टमेंट का डिस्कनेक्ट है। सीएम ऑफिस या जो हमारे जो सिविल सेक्रेटरीट है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, इनका आपस में डिस्कनेक्ट है। इनको आपस में दूसरे की बात समझ में आती नहीं है या ये एक दूसरे का काम करना नहीं चाहते हैं, या इसकी क्या वजह है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस को सपोर्ट नहीं करते या उनके कई भी डायरेक्टिव्स को अमल दरामद क्यों नहीं करते। ये आपस में डिस्कनेक्ट है इनका बहुत बड़ा, जिसकी वजह से इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मेरी अभी लास्ट भी जब मुलाकात हुई तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं भाई वो उन्होंने लेटर लिख दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, वो उनसे राय मांगना चाहते हैं कि वो तजवीज़ दें मुझे, मैं क्या करूं। तो मुझे तो अभी ये बात कोई बंदा समझाए कि सेक्रेटरी साहब जो इतने बड़े ऑफिसर हैं, हाईएस्ट ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो एक अपने से जूनियर ऑफिसर से कह रहे हैं आप मुझे राय दें मैं क्या करूं। तो राय तो 3 दफ़ा वज़ीर आला सीएम ऑफिसर को दे चुके। तो ये थे इनका अपना कहना। तो जी नाज़रीन,
अब बात कुछ यहाँ पर ये है कि ये हमारे मुल्क का कानून है, जहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस का नोटिफिकेशन होने के बावजूद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, तो यहाँ पर आम आवाम को कैसे इंसाफ दिया जाएगा। अभी जो महंगाई का जीना है वो आपके सामने बेकाबू है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद जानते हैं कि क्या मामला है। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौजूदा महंगाई के जिन की, जो अभी तक बोतल से निकला हुआ है लेकिन बेकाबू है। तो इसके ऊपर भी हम बात करते हैं और हम मज़ीद बात करेंगे मौजूदा और साबका हुकूमत के बारे में भी। और इससे पहले हम जानते हैं शेख खुर्रम आफ्ताब साहब से, जो जस्टिस ऑफ पीस की सीट पर बैठने जा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस के अंडर ऐसे क्या क्या ज़िम्मेदारियां और वो क्या काम सर अंजाम दे सकते हैं। जी सर बताइएगा। माशाल्लाह आप आने वाले वक्त में तो जस्टिस ऑफ पीस हैं, आपका नोटिफिकेशन तो जारी हो सका, आपके साथ नाम जुड़ चुका है। तो हमें ये बताइएगा कि आप कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। असल में शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। असल में ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो बेसिकली सोशल वेलफेयर पोस्ट, जो मैंने पहले भी शायद बात की थी, सोशल वेलफेयर पोस्ट है जी। इसके ऊपर इसमें ये होता है कि जो भी हमारी जो अवाम है या हमारे मुल्क में जो भी लोग हैं जिनकी कोई वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये जस्टिस ऑफ पीस का काम होता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी भी जगह कोई क्राइम सीन हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट को वो फैसिलिटेट करता है। ही इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, जो डिपार्टमेंट होंगे पहले से बता देते हैं कि उनके इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ है कि यहाँ पर कोई क्राइम सीन होने वाला है, तो वो डिपार्टमेंट को पहले बता। किसी भी जगह गलत काम होगा या पुलिस के कोई डिपार्टमेंट या पुलिस स्टेशन से वो काम अगर नहीं करे तो ये वहाँ पर अपना एक्शन उनको फॉलो अप कर सकते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं कि भाई अगर ये किसी की कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट पे काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। या बहुत सारे ऐसे मुल्क में चीज़ें हो गई हैं जैसे महंगाई है और बहुत सारी चीज़ें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज तो हमारी ऑलरेडी काम कर रही हैं बहुत अच्छा, उसके अपने मजिस्ट्रेट्स हैं। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो जस्टिस ऑफ पीस करता है, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो करते हैं। और जो भी हमारे जनरल पब्लिक की जो कंप्लेंट्स है, जिससे हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि लोगों की दहलीज तक इंसाफ को पहुंचाना है, तो ये दहलीज तक इंसाफ कैसे पहुंचेगा। तो ये दहलीज तक इंसाफ इसी तरह पहुंचेगा जो हमारे अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी जो जज ऑफ पीस होगा वो पहुंचाएगा। क्योंकि हमारे जो लॉ हाई कोर्ट या बड़ी सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो तो लोगों घरों में या मोहल्लों में हर जगह नहीं आ जा सकते। वी एज अ बिजनेसमैन हमारी हर जगह मूवमेंट है, लाहौर में है, सालकोट में है, मुल्तान है, साहिवाल है, हर जगह हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ऑन द स्पॉट हम ये देख रहे हैं मुल्क में क्या हो रहा है। किसी भी जगह हम ये देखते हैं कोई काम गलत हो रहा है या कोई क्राइम हो रहा है, लॉ के अगेंस्ट कोई चीज़ हो गई है, तो जस्टिस भी उसको वहाँ पर एक्शन ले सकता है। अच्छा सर, जब आप ये सोशल वेलफेयर के तहत ये, तो अगर कोई क्राइम स्कैन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप उस पर किस तरह से आगे इम्प्लीमेंटेशन। मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी कोई क्राइम सीन होने वाला है तो मैं हायर अथॉरिटी को ये बता देता हूँ कि इमीडिएटली कि यार यहाँ पर क्राइम सीन होने वाला है, तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी कॉल कर लेते हैं। तो या मैं सेल्फ भी वहाँ पर सिक्योरिटी कॉल करके उसको वहाँ पर कंफर्ट जोन में हम ले आते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ ना हो। अच्छा, अगर सिक्योरिटी को आप इन्फॉर्म करते हैं मुतलका इदारों को, तो अगर वो उसके बावजूद भी वहाँ पर एक्शन नहीं लेते तो फिर नहीं, वो एक्शन क्यों नहीं लेंगे जब अगर किसी जगह कोई क्राइम सीन होने वाला है। और सर देखें ना, ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरा सवाल सर कुछ और था। देखें, अगर बात की जाए अब मौजूदा हुकूमत की, तो ये एक महंगाई एक देखें कि किस तरह से बेकाबू हो चुकी है। ये मसनूई महंगाई है, हालांकि इतनी महंगाई नहीं है जितनी दुकानदारों ने, ताजरों ने कर दी है। अब देखें कि अगर इस तरह से जो भी कानून बनाए जाते हैं आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। मैं इसके मुताल्लिक आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए ना, जो महंगाई सारी, ये तो सारी महंगाई देखिए ना, होर्डिंग हो गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है। महंगाई किस तरह हर रोज़ रेट बढ़ जाते हैं। ये दुकानदार लोग जो हैं या जो भी हमारे मार्केट्स में लोग हैं, बेसिकली ये लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। हम जब तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो महंगाई का जन तो बेकाबू ही रहेगा। और इसको इसी के अंदर अगर प्राइवेट लोग आगे आएंगे और वो लोग इसको फॉलो अप करेंगे। अब देखना, मार्केटों में तो आना जाना हमारा है, हम बिजनेसमैन है, हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, कारोबारी लोगों से मिलना जुलना तो हमारा है। ये
जो डिपार्टमेंट से हुकूमत के जो इदारे हैं, हाई कोर्ट के हैं या और जो इदारे हैं, उनका आना जाना नहीं है। तो ये चीज़ का हमें इनसाइड स्टोरी पता है कि कोई बंदा अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या माल गलत बेच रहा है या बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है या माल सस्ता में है लेकिन बेच महंगा रहा है, तो उसको तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। उस पर गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगी? गवर्नमेंट को तो बात का पता ही नहीं है। अगर कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा है तो उसका तो हमें पता है, वो टैक्स चोरी कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है, किस राह से कर रहा है, ये तो हमें इनसाइड स्टोरी पता है। तो हम गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो जाएगा। और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के पीछे यही बात थी कि हम जो इंसाफ है लोगों की दहलीज तक पहुंचाएंगे। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान क्या है? क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान यही था कि इंसाफ लोगों की दहलीज तक पहुंचेगा। वो दहलीज पे इसी तरह पहुंचेगा कि अगर अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी जो लोग आगे आएंगे, जैसे कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया जस्टिस ऑफ पीस, अगर ये मेरे डायरेक्टिव नोटिफिकेशन इशू हो जाते हैं तो देन आई विल बी एबल टू। नहीं सर, आपके नोटिफिकेशन हो जाते हैं, इसे क्या मुराद लें? नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी सीएम साहब ने 3 दफ़ा निकाल दिए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक इन्होंने क्यों नहीं इसको प्रोसीड किया गया? ये तो एक बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि देखें कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं पूरे पंजाब के, तो उन्होंने अपने साइन शुदा सिग्नेचर के साथ आपके नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तो ये होम डिपार्टमेंट जो है क्या सीएम साहब से ऊपर है? बस कुछ ऐसा ही लगता है। ये सवाल तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे भी इस बात की समझ में नहीं आ रही कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने 3 टाइम्स डायरेक्टिव्स इशू किए हुए मेरे, और जो होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट इस बात को इम्प्लीमेंट करने पे उसको समझ भी नहीं आती वो इम्प्लीमेंट कैसे करे, वो उसको नोटिफाई करता ही नहीं है। और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो इस बात को 1.5-2 साल हो गए हैं, वो हमें कभी इधर के चक्कर, कभी उधर के चक्कर, कभी ये ऑफिस तो कभी वो ऑफिस, फाइलें इधर उधर घूम रही हैं। और यहाँ तक कि सिविल सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में समरी भी बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग वहीं पर पड़ी हुई है। अब वो उसको समरी जो उन्होंने बनाई थी इस चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भेजने के लिए, उसको उन्होंने पता नहीं फ्रेम बनाना है, क्या करना है, ये अब खुदा जाती उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आती, अगर समरी बना ली थी तो फिर समरी भेजी क्यों नहीं की? कुछ महसूस ऐसा होता है कोई बंदा शरारत कर रहा है या कोई लोग हैं जिनके ताने बाने पिछली हुकूमतों से मिलते हैं जो इस चीज़ को रोक रहे हैं। अदरवाइज जब ये काम जो है इस मुल्क के अच्छे के लिए काम होने को जा रहा है, जबकि यही पोस्ट जो है अंडर सेक्शन 25 हमारे जो एडिशनल जज होते हैं हाई कोर्ट के, एडिशनल सेशन जज जो होते हैं उनके पास भी ये पोस्ट होती है। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि वो जितने भी जजेस हैं वो पेड एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट के, और जो मेरी पोस्ट है उसके बाद मैं हुकूमत से कोई, मैं हुकूमत का पेड एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं हुकूमत से वो तनख्वाह मखा या कोई उनकी से हुकूमती जो चीज़ें होती हैं उनसे वो नहीं लेगा, गाड़ी ऑफिस चीज़ें, मेरी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन जो हमारे जो दूसरे सेक्शन 25 में जो जजेस आते हैं, एडिशनल सेशन जजेस, उनके पास भी ये पोस्ट होती है, लेकिन वो पेड एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट के। अच्छा सर, मजीद एक बात बहुत ही अहम है इसमें से निकली है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए कि आप एज ए वॉलंटियर हैं जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है, तो देखिए क्या होम डिपार्टमेंट को आपसे कोई ख़तरा है, आपसे कोई डर है कि सीएम साहब ने 3 दफ़ा रेकमेंड भी कर दिया, उसके बावजूद फिर आए बाएँ शाएँ या आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, आप बार बार चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनके सर पर जो नहीं रेंग रही, ये क्या ऐसा मामला है? आपने इसके अंदर क्या देखा है? सर मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। और मुझे ही समझ में नहीं आती, गवर्नर पंजाब, सेक्रेटरी लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने मल्टीपल टाइम्स उनको ये लिख चुके हैं, और काम भी मैं कोई मुराद के बगैर ये करना चाहता हूँ, इस मुल्क के लिए करना चाहता हूँ, इस मुल्क के अच्छे के लिए करना चाहता हूँ कि गरीब का भला हो, इस मुल्क का भला हो जाए और ये मुल्क आगे जाए। लेकिन समझ में ये नहीं आती कि डिपार्टमेंट को किधर इशू है, क्या डिपार्टमेंट को लोगों के ताने बाने पे हुकूमतों से मिलते हैं या क्या इशू किधर है? हमें भी बस, मैं कई दफ़ों से मैंने भी सवाल किया कि सर आपने अपॉइंट नहीं करा, आप ना करें, लेकिन हमें भी तो ये बताया जाए कि जब सीएम ऑफिस की इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है कि आप सीएम ऑफिस को रिप्लाई करें कि वो काम आप क्यों नहीं करें। बस आप अब फाइल इस रूम में है, उस रूम में है, इधर उधर। खैर पिछले 1-1.5 साल में सारे रूमों से हर जगह से फाइल अप्रूव होके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास आ चुकी है, और फिर उसके बाद उन्होंने समरी बन गई है, लेकिन समरी आज के दिन तक सीएम ऑफिस नहीं गई है। तो भाई उन्हें समरी रुक गई है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने एक लेटर लिख दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कि वो उनको बताए कि उन्होंने करना क्या है। वो उनसे राय मांगना चाह रहे हैं, उनसे तजवीज़ मांगना चाह रहे हैं कि वो क्या करें। तो ये तो मेरे समझ से बाहर आता है ये बात कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो इतना बड़ा ओहदा है, इतने बड़े हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, वो एक अपने से जूनियर ऑफिसर्स के एडवाइस मांगना चाह रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। तो मेरी तो समझ से ये बाला तक बात है कि ये वो चाहते क्या है।
जी नाजरीन, ये बातें आपने सुनी जनाब शेख खुर्रम आफ्ताब साहब जो जस्टिस ऑफ पीस बनने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदरूनी कहानी क्या है ये बात तो हमारी भी अभी तक समझ में नहीं आ सकी कि एक चीफ़ मिनिस्टर जो जिसके अंडर डिपार्टमेंट आते हैं ये होम सेक्रेटरीट भी, उन्होंने जब ऑर्डर कर दिए हैं उसके बावजूद इनको आए बाएँ शाएँ किया जा रहा है। और ये कौम के ऐसे हीरो हैं जो एज ए वॉलंटियर काम करना चाह रहे हैं और गरीबों के हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन अब अगर इसको दूसरी नज़र से देखा जाए तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि ये इनको शायद होम सेक्रेटरीट को जो वॉलंटियर है वो पसंद नहीं है, जो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन तरीके से काम करना चाह रहे हैं। ये बातें तो एक तरफ। अभी हम शेख खुर्रम आफ्ताब साहब से जानते हैं जो सनती तजारत के साथ भी रिलेशन रखते हैं, तो इनसे ये जानते हैं कि इन्होंने साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में क्या फ़र्क देखा। अच्छा सर बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत को आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं सर, साबका हुकूमत तो उसकी क्या बात है। साबका हुकूमत में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ही गलत हुआ, जिसका खमियाजा आज हमारी कौम को उठाना पड़ा है। महंगाई की सूरत में हर चीज़ बढ़ती जा रही है, डॉलर, पेट्रोल, हर चीज़, आटा, मूली, गाजर, हर चीज़ तक की पैसे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। लेकिन इसकी सारी वजूहत यही है, पिछली हुकूमतें इतनी ज़्यादा करप्शनें की हैं, इतने हैवी केसेस हैं, जिसकी वजह से आज हमें इस पीटीआई गवर्नमेंट को वो चीज़ भुगतनी पड़ी और हमारी आवाम के ऊपर वो बहुत बड़ा भारी उनके ऊपर ये बोझ आ गया है जी। और हमारी पीटीआई गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छी है, और ख़ास तौर पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब हैं, दे आर डेड ऑनेस्ट पीपल, 100% ऑनेस्ट लोग हैं, इनका विजनरी है, नॉलेज भी है, लेकिन समझ में ये नहीं आती कि काम पे मुल्क में क्यों नहीं होता। अच्छा सर, मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ जी, आपकी बात को ज़रा काट रहा हूँ, सॉरी। मुझे ये बताइएगा कि अगर साबका हुकूमतों में करप्शन की, सब कुछ किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत से महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, जो देखें कि गरीब जो है वो उसकी जो सैलरी है या डेली वेजेस है वो बढ़ नहीं रही, तो गरीब पिसता जा रहा है। तो हुकूमत सिर्फ महंगाई कर रही है लेकिन गरीब की तरफ नहीं देख रही कि उसकी डेली वेजेस कितनी है। एक बंदा जो 800 रुपया मजदूरी करने वाला है, वो अगर शाम को घर आता है तो वो उसके बच्चे भी हैं, उसने बिल भी पे करना है, उसने रेंट भी देना है अपने घर का, सब कुछ है, लेकिन वो किस तरह से ये हुकूमत इस चीज़ को नहीं देख रही। मैंने ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेली वेजेस के भी हवाले से पीछे भी गवर्नमेंट ने डेली वेजेस इंक्रीज़ तो की हैं, लेकिन वो इंक्रीज़ कम की हैं। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा होनी चाहिए। सर अगर मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मैं बाज़ार के अंदर 3 शॉप्स हैं, एक से मैंने कोई भी चीज़ लगा लें, सब्ज़ी में एक दुकान से आलू लिए 60 रुपये के, थोड़ी दूर जाके मैंने पीस लिए, उसने मुझे 70 रुपीज़ रेट बताया, फिर उससे आगे जाके 72, यानी कि एक ही बाज़ार की बात है। तो अब आप बताइएगा कि ये क्या मामला है कि ये देखें कि मसनूई महंगाई जो है ये हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया है, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं, लेकिन महंगाई तो इनसे भी नहीं कंट्रोल हो पा रही। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो आपकी कंप्लेंट बिल्कुल जायज़ है कि हर गली, हर मोहल्ले में रेट अलग है। जिस जगह जाओ, हर गली में, हर मोहल्ले में सब्ज़ी का, फूड का, ग्रोसरी का रेट अलग है। तो भाई यहाँ पर सवाल ये उठता है जो आपको सवाल करना चाहिए, तो फिर हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ है उनका क्या किरदार है, वो क्या कर रही हैं? मेरा भी यही मौक़िफ़ है ना कि ज़िलाई इंतज़ामिया इस वक्त क्या कर रही है। ये डिपार्टमेंटल फेलियर है, ये इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? आप मुझे बताएं ना, हुकूमत का तो ये कसूर है कि जो उन्होंने जो लोग डिपार्टमेंट सर देखें हुकूमत के अंदर है। अगर हुकूमत कह रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कहा था कि मसनूई महंगाई करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी तक वो बात ही चल रही है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। ये तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है, नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो किसने नहीं पकड़ना, हमको पकड़ना किसने? और जिन्होंने पकड़ना वो तो खुद इन्वॉल्व है। अब देखो ना, हमारा लॉ यानी कि अदारे साथ खुद मुलव्वस हैं, ठीक है। अब हमारा लॉ शहर पार्कों के लिए मशहूर था कि फूल सब्जा मशहूर है, पार्क्स हैं, ग्रीनरी है, और आज हमारे लॉ शहर के जितने पार्क्स हैं, पार्क्स में होता क्या, हर जगह तो ड्रग माफिया एक्टिव है, जहाँ नजर उड़ाओ ड्रग्स वाले ओपनली ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो हमारे इतनी बड़ी तबाही इस मुल्क में आ रही है कि हमारे लाहौर शहर में जगह जगह खुलेआम रोडों पे, कैनालों पे, नहरों पे, पार्कों में ओपनली लोग ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई हुकूमत को नजर ही नहीं आ रहा। अब पूरे गवर्नमेंट के लोग, चीफ मिनिस्टर भी गुजर रहे हैं, गवर्नर भी वहाँ से जा रहे हैं, कमिश्नर भी चल रहे हैं वहीं से रोड से। सर बात की है आपने मंशियात, मैं खुद देखता हूँ ड्रग्स ओपनली ले रहे होते हैं। मंशियात की आपने बात की है। अगर देखें आप जैसे आप
की सीट पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप ये मंशियात के मुताल्लिक क्या राय सर, अगर मुझे ये उन्होंने नोटिफाई मुझे वो कर दें जस्टिस ऑफ पीस के ओहदे पे, तो सबसे पहले तो मैं लाहौर शहर से मंशियात का खात्मा करूँगा। ये नहीं हो सकता कि अगर एक किसी इलाके में किसी भी जगह पे मुगलपुरा में, कनाल में, नहर पे किसी भी जगह कोई बंदा अगर मंशियात खुलेआम इस्तेमाल कर रहा है तो भाई उस इलाके का जो पुलिस ऑफिसर है उसका क्या काम है, वो वहाँ पर किस लिए बैठा हुआ है, वो तनख्वाह किस बात की लेता है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो आई विल इमीडिएटली कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन। उस इलाके का जो भी पुलिस ऑफिसर, एसपी या डीएसपी या सच है, ही हैज टू आंसरेबल, वो आंसरेबल होगा, उससे मैं जवाब तलब करूँगा। अगर किसी कीमत के ऊपर भी उसके इलाके में ओपनली किसी ने ड्रग इस्तेमाल किया तो ही हैज टू पे फॉर दैट। ज़बरदस्त जी। तो नाजरीन, ये थे शेख खुर्रम आफ्ताब साहब, जिनको अभी तक नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका। जस्टिस ऑफ पीस की सीट तो बहुत बड़ी सीट है, अभी उनके नोटिफिकेशन 3 बार निकलने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, तो एक आम आवाम को किस तरह से इंसाफ मुहैया हो सकता है। तो नाजरीन, ये आज बहुत ही बड़ा एक सवाल है जो हमारी हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ।